अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो आज मैं किचन में बना रही हूँ एग एंड चीज़ के बर्गर। तो आइए मेरे साथ देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने इसके लिए दो किस्म की चीज़ ली है, एक है श्रेडेड चीज़ और दूसरी है चीज़ के स्लाइसिस। और साथ में मैंने ये देखें बन लिए हैं जो बर्गर बन होते हैं। साथ में ये मैंने 5 अंडे लिए हैं। इसके अलावा मैंने ये देखें 2 चम्मच भर के मैंने अनियन लिया है, 1 चम्मच जो टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली ली है, 2 टेबल स्पून भर के मैंने टोमेटोज लिए हैं और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने स्प्रिंग अनियन लिया जिसको हरा प्याज कहते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया और आधा टीस्पून मैंने नमक लिया है और ये केचप भी ली है। फिर मैंने एक बाउल लिया है और ये मैंने सारे जो अनियन शनियन काटे थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ ही मैंने ड्राई मसाले जिसमें ब्लैक पेपर वगैरह है वो भी डाल दिए। और अब मैं इसके अंदर जो एग्स थे सारे वो डाल के इसको विस्क कर लूँगी, इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी, ये देखें। और इसको फिर मैं साइड पे रख दूँगी फेंटने के बाद। इनका तरीका बहुत ही इजी है और ये जल्दी से रेडी हो जाते हैं और बहुत ही यम्मी होते हैं। इसके बाद आप एक पैन या एक तवा ले लें, उसके ऊपर 2 टेबलस्पून भर के आप बटर के डाल दें या ऑयल जो भी आपके पास हो, घी डाल दें। तो उसके ऊपर ये जो बर्गर बंस थे ना वो आपने ऐसे करके रख देने हैं। और ये इसलिए रखने के ये थोड़ा सा ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर इसका हो जाए, ये देखें कितने नाइस और यमी लग रहे हैं। इसकी एक साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी वैसे ही वार्म कर लें, थोड़ा सा बटर डाल के जैसे कि फर्स्ट साइड को किया है। तो फिर एक तवे के ऊपर ऑयल लें, घी लें या बटर लें, डाल के 2 चम्मच भर के तो उसके ऊपर फिर वो जो हमने अंडे को मिक्स करके रखा था ना वेजिटेबल्स वगैरह के साथ, तो वो इसके ऊपर डाल दें। और ये देखिए इसकी एक छोटी सी रोटी सी बना लें जैसे कि ऑमलेट बनाते हैं, आप सबको पता ही होगा ऑमलेट कैसे बनता है। तो ऐसे ही बिल्कुल इसकी मीडियम से भी लो फ्लेम के ऊपर डाल के ना इसको करें अंडे को। फिर ऐसे अंडा जलता नहीं है और सही तरह से पक जाता है। ये देखें जैसे मैं साइड्स चेंज कर रही हूँ, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया था इसका। इसको मैंने फिर ये देखिए टर्न करके तो एक साइड पे रख दिया और जो बाकी बचा हुआ था एग वो भी मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बटर डाल के तो उसके ऊपर ये डाल दिया था। तो ऐसे ही आप लोगों ने 1 बाय 1 करके ये दोनों जितने भी आपके पास अंडे हो आप अपनी क्वांटिटी जो है चीज़ों की अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ। ये देखें इसकी फाइनल लुक, ये बन भी तैयार है और अंडे जो ऑमलेट है वो भी तैयार हो गया। तो अब इसको साइड पे रखते हैं। तो अगर नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो शुरू करते हैं। तो ये देखें मैंने बंस को नीचे रख के ना जो श्रेडेड चीज़ थी ना, ये देखें ये मैंने एक टेबल स्पून भर के इसके ऊपर डाल दिया। आप जो है चीज़ जितनी खाते हैं उस हिसाब से आप डाल लें। तो ये मैंने उसके ऊपर डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए ग्रिल में रख दिया था। और ये देखें थोड़ी सी चीज़ जब मेल्ट होगी तो इसको निकाल लिया। निकाल के ये जो अंडा था ऑमलेट बनाया हमने, मैंने इसके ऊपर ये देखिए रखना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर रेड चिली वगैरह नहीं डाली क्योंकि ये ब्लैक पेपर के अंदर ही और ग्रीन चिली के अंदर ही बनाओ तो ये मज़े का लगता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना हो, ये ज़्यादा स्पाइसेस इसमें अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए अंडा रखने के बाद मैंने जो चीज़ के स्लाइसेस थे ना वो देखें वो इसके ऊपर 1 बाय 1 करके सारे ही रख दूंगी। ये देखें चीज़ लवर्स तो ये खा के बहुत ही खुश होने वाले हैं। जो बन का ऊपर वाला पार्ट था उसके ऊपर ये देखें मैं सारी केचप लगा रही हूँ। और ये देखें ग्रिल से बाहर मैंने निकाल लिया था, चीज़ मेल्ट हो गई थी। ये देखिए कितनी यमी लग रही थी। और एक एक करके मैंने जो इसका टॉप है, टॉप पार्ट, वो भी इसके ऊपर बंस के ऊपर रख दिया। ये देखिए जनाब इसकी फाइनल लुक, मैं कहती हूँ बड़े ही मज़े के यमी बनते हैं ये। और जो सॉसेज है ना वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉसेज नहीं डालनी, सिर्फ केचप ही डालते हैं। तो ये तब बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये सुबह के ब्रेकफास्ट में अगर आप खाएं ना चाय के साथ तो बड़ा ही मज़ा आता है इसको। तो आप भी ट्राई करें, बना के देखें, आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।